स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर साचोर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे 11th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 में जंतुओं का एक वर्ग है एवीज। जो वर्ग एवीज है या जो क्लास एवीज है, इसमें सभी पक्षियों को सम्मिलित किया गया है और इसी कारण सामान्यतः जो एवीज वर्ग है इसे पक्षियों के वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो क्लास एवीज हैं, जो पक्षियों का वर्ग है, इनके कुछ लक्षणों की बात करेंगे। नंबर 1, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले इस वर्ग के जंतुओं के आवास की, हैबिटेट की, तो आप सभी जानते हैं कि पक्षी अनुकूलित होते हैं वायवीय आवास के लिए। यानी पक्षियों में एक विशेष प्रकार का वायवीय आवास और उसी आवास के अनुसार पक्षियों में हम देखते हैं उड़न अनुकूलन, फ्लाइट एडप्टेशंस पाई जाती है, ताकि आसानी से ये उड़ सके। तो ऐसे कई अनुकूलन, ऐसे कई विशिष्ट लक्षण वर्ग एवीज के जंतुओं में पाए जाते हैं। अच्छा, यहां एक बात हम नोट करें कि अधिकांश पक्षी जो हमने देखे हैं या जिनके बारे में हमने सुना है, पढ़ा है, वो सभी उड़ने वाले हैं, यानी फ्लाइट कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। लेकिन कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो हमने या तो देखे हैं या जिनके बारे में कहीं पढ़ा सुना है, वो उड़ नहीं सकते हैं, उड़न विहीन बर्ड्स हैं वो। तो बेसिकली पक्षी दो प्रकार के हुए। एक वो पक्षी जो उड़ सकते हैं और दूसरे वो पक्षी जो नहीं उड़ सकते हैं। तो आपने न्यूजीलैंड का एक पक्षी है जिसका नाम है कीवी। कीवी जो है वो उड़ नहीं सकता है, यानी ऐसा एक पक्षी है कीवी जो उड़ने में सक्षम नहीं है। इसी तरह शतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच जो है वो भी नहीं उड़ सकता। इसी प्रकार एमू, ये भी एक ऐसा पक्षी है जिसमें उड़ने की क्षमता मौजूद नहीं है। तो बात की आवास की इनके। अगली बात, पक्षियों की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पक्षी भी टेट्रापोडा है, यानी इनमें एक जोड़ी
अग्रभुजा होनी चाहिए, एक जोड़ी ही इनके अंदर पश्चभुजा होनी चाहिए, जैसा कि सभी टेट्रापोडा जंतुओं में होता है। तो पक्षी भी टेट्रापोडा जंतु है, तो इनमें भी एक जोड़ी अग्रभुजा है, एक जोड़ी पश्चभुजा है। तो क्या देखा हमने कि अग्रभुजा जो है वो रूपांतरित होकर पंखों का निर्माण करती है। तो अग्रभुजा ने रूपांतरण किए, परिवर्तन किए, और परिवर्तन के पश्चात अग्रभुजा पंखों में, जिनको अपन कहते हैं विंग्स, उनमें रूपांतरित होगी। तो मैंने पहले ही बात की थी कि पक्षी वायवीय आवास के जंतु हैं और अपने इस विशिष्ट आवास के लिए इनमें कई प्रकार के अनुकूलन विकसित हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक अनुकूलन हम लोगों ने देखा कि अग्रभुजा जो थी उसने विंग्स का, पंखों का निर्माण किया उड़ने के लिए। पश्चभुजा थोड़ी आगे की ओर खिसक गई है, तो गमन में मदद करती है। तो पक्षी बाइपीडल, द्विपाद चलन, यानी दो पैरों पर चल सकते हैं। तो जो हमें पैर दिखते हैं वो एक्चुअल में इनकी पश्चभुजा है, गमन में मदद करती है। अग्रभुजा रूपांतरित हो गई है विंग्स में, उड़ने में मदद करेगी। अब हम बात करते हैं पक्षियों के अंदर एक विशेष संरचना है जिसका नाम है पर। पर को हम अंग्रेजी में फेदर्स के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा होगा पक्षियों का पूरा शरीर इस संरचना के द्वारा ढका हुआ है। अगर हम फेदर्स देखें तो बहुत हल्के हैं ये वजन में, और वजन में हल्के हैं इस कारण उड़ते समय पक्षियों के शरीर का भार नहीं बढ़ता। दूसरा, ये संरचना वाटर प्रूफ है, जल रोधी है, ये पानी में भीगते नहीं है, तो पानी से सुरक्षा हो गई पक्षियों की। और तीसरा, ऊष्मा के कुचालक है, यानी इनसे होकर ऊष्मा बाहर नहीं जाएगी। तो ऐसा कह सकते हैं कि पर पक्षियों का एक विशिष्ट लक्षण है। और ये पर अधिचर्म के रूपांतरण से बने हैं। तो जो काम मानव में, स्तनधारियों में रोम करते हैं, वैसा ही मिलता जुलता सा कुछ काम पक्षियों में इन फेदर्स के द्वारा, पर के द्वारा किया जाता है। अगली हम बात करेंगे पक्षियों के अंदर श्वसन की। स्थलीय जंतु हैं, वायवीय हैं, तो श्वसन पल्मोनरी, फुफ्फुसीय श्वसन होगा। मुख्य श्वसन अंग के रूप में पावरफुल लंग्स पाए जाते हैं। बहुत शक्तिशाली फुफ्फुस है, क्योंकि तैरते समय शरीर की उड़ते समय शरीर की प्रत्येक कोशिका को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो श्वसन के लिए पावरफुल फुफ्फुस इनमें पाए जाते हैं, जो इनके मुख्य श्वसन अंग का कार्य करते हैं। पक्षियों में उत्सर्जन के लिए विकसित मेटानेफ्रिक प्रकार की किडनी पाई जाती है, जैसी कि रेप्टिलिया में भी मैंने बात की थी।
तो पक्षियों की जो किडनी है वो मेटानेफ्रिक है, और ये मेटानेफ्रिक किडनी पक्षियों में मुख्य उत्सर्जी अंग का काम करती है। अच्छा, इनका जो मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है पक्षियों का, वो यूरिक अम्ल है। तो ये पक्षी जो हैं वो उत्सर्जी पदार्थ कैसा है, इस आधार पर यूरिकोटैलिक होते हैं, क्योंकि इनका मुख्य उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है। अच्छा, उत्सर्जन तंत्र में हम देखते हैं एक संरचना होती है मूत्राशय, जिसका काम होता है मूत्र को इकट्ठा करना। पक्षियों के शरीर में जब हम उत्सर्जी तंत्र की संरचना देखते हैं तो मूत्राशय जैसी कोई संरचना नहीं है। ये भी एक अनुकूलन है उड़ने के हिसाब से। अगर मूत्राशय होगा तो उसमें मूत्र संचित रहेगा, शरीर का भार बढ़ जाएगा। तो मूत्राशय अनुपस्थित, श्वसन में पावरफुल लंग्स हैं, ये बात की हमने। अब बात करते हैं पक्षियों के हृदय की। 4 कोश वाला हृदय है पक्षियों में, यानी 2 आलिंद बन चुके हैं, 2 निलय बन चुके हैं। तो पूरे शरीर में कहीं पर भी पक्षियों के अंदर ऑक्सीकृत विऑक्सीकृत रुधिर मिश्रित नहीं होते। और जब ऑक्सीकृत और विऑक्सीकृत रुधिर मिश्रित नहीं होते तो पक्षी पहले ऐसे कशेरुकी जंतु हैं जो नियत तापी है। शरीर का ताप कांस्टेंट नियत रहेगा, चाहे वातावरण के ताप में कैसे भी परिवर्तन आए। तो ये नियत तापी जंतुओं का एक समूह है। सभी पक्षी अंडज हैं, अपने जीवन चक्र के दौरान अंडों को उत्पन्न करते हैं। स्तनधारियों से बात करें तो वो जरायुज थे, ये अंडज है। सरीसृप भी अंडज थे। पक्षी अपने अंडे स्थलीय आवास में घोंसले वगैरह बना के देते हैं। तो जीवन चक्र में जनन के लिए जल की आवश्यकता नहीं है। तो जब भ्रूण बनेगा, अंडे के अंदर परिवर्धन अंडे में हो रहा है लेकिन शरीर से बाहर है, तो भ्रूण बनेगा तो भ्रूण के सूखने की संभावना है, क्योंकि अंडे स्थलीय आवास में दिए। तो कल हमने बात की थी, इनमें भी सरीसृपों के समान अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण हो गया है, जिनकी संख्या 4 है। एमनियन, कोरियन, एलेंटोइक, यॉक्सैक। तो 4 अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां भ्रूण के चारों ओर हैं, सूखने से बचाती हैं। और ऐसे जो भी जंतु हैं कशेरुकी, उनको हमने जिस ग्रुप में रखा उस ग्रुप का नाम है हमारे एमनियोटा। तो ये एमनियोटा ग्रुप में सम्मिलित किए गए हैं। अगली बात करेंगे इनकी कपाल तंत्रिकाओं की। इनमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। तो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं हैं। भ्रूण के चारों ओर 4 अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां हैं सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये एमनियोटा ग्रुप के जंतु हैं। तो आज हमने बात की वर्ग एवीज की, पक्षियों की बात की। और पक्षियों की जब भी बात आती है तो हमें ऐसे जंतुओं के बारे में पता चलता है कि जो पक्षी उड़ सकते हैं, यानी जो जंतु उड़ सकते हैं, यानी जिनमें उड़न अनुकूलन हो, वायवीय अनुकूलन हो। तो अगर हम पक्षी की संरचना देखें तो उसके शरीर में ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो रूपांतरित ना हुआ हो। जैसे अग्रभुजा में रूपांतरण हुआ, शरीर पर बाह्य कंकाल में रूपांतरण हुआ, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, सभी तंत्र रूपांतरित हुए ताकि उड़ सके।
अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि पक्षियों की जो हड्डियां हैं, खोखली हैं, उनमें वायु भरी हुई है और वो भी उड़ते समय शरीर को हल्का बना के रखेगी, उत्प्लावकता प्रदान करेगी। तो पक्षियों में खूब सारे उड़न अनुकूलन देखे जा सकते हैं। तो आज ये भी चर्चा की मैंने, कुछ पक्षी नहीं भी उड़ सकते हैं, तो कीवी का उदाहरण आता है, एमू का उदाहरण आता है, ऑस्ट्रिच का उदाहरण हमारे सामने आता है। और उड़ने वाले पक्षियों में कोलंबा लिविया कबूतर का एग्जाम्पल आता है, पैसर डोमेस्टिका घरेलू चिड़िया का एग्जाम्पल आता है, कार्वस कौवे का एग्जाम्पल आता है। तो आज हमने एवीज वर्ग की बात की। आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।